शैलेंद्र गरुड़ ने लिखा है, नमन गुरुजी, अभी के ध्यान संबंधी 2 प्रश्न हैं। एक, मुझे नाभि पर फोकस करने पर थोड़ा पेन होता है, और दूसरा, प्राण ऊर्जा का जो वर्तुल है, सर्कल, उसे विजुलाइज करते समय खुद को खड़ा हुआ देखना है या जैसे हैं वैसे, यानी बैठ कर ही। पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि कई बार हमारे शरीर मन में कई सारे अवरोध होते हैं, अटकाव होते हैं। तो जब आप शरीर की कुछ खास व्यवस्थाओं के प्रति जागृत होने लगते हैं तो उनके सक्रिय होने के प्रारंभिक चरण में थोड़ी पीड़ा जैसा एहसास हो सकता है। पीड़ा हमारा इंटरप्रिटेशन है, एक्चुअल में वास्तव में पीड़ा जैसी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जब भी कुछ अलग हटके घटनाक्रम होता है तो हमारा शरीर 2 चीज़ों में उसको तोड़कर अनुभव करने की आदत से भरा हुआ है, कि सुखद और पीड़ादायी। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ उस जोन में सक्रिय हो रही होती है जो सुखद तो अभी नहीं प्रतीत हो रही है, थोड़ी अननोन सी है, अज्ञात सी है, तो पीड़ा जैसी लग सकती है, वो चली जाएगी। नाभि केंद्र जीवन का केंद्र है, सेंटर ऑफ बीइंग है। यहाँ पर बहुत कुछ होता है, भावनात्मक और वैचारिक बहुत सारा कंसंट्रेशन भी नाभि केंद्र पर होता है। आपकी जागरूकता से तमाम पुराने पड़े हुए पैटर्न, कंडीशनिंग भी जागती हैं। इसीलिए तुमने सुना होगा, ये कहावत कहते हैं ना कि पेट में बात नहीं पचती लोगों के। तो ये बातें भी जैसे पेट में भर जाती हैं, फूल जाता पेट तमाम लोगों का, जब तक वो अपनी बातें उगल न दें उनको चैन नहीं पड़ता। तो ये कहावत भी यूं ही नहीं बनी है कि आपके जो पेट का एरिया है, यानी कि वो जो नेवल सेंटर को अगर सेंटर मानकर आप उस एरिया को देखेंगे तो वो विचारों को, स्मृतियों को एक अलग ढंग से भी अपने अंदर संग्रहित करता है। इसीलिए मुहावरा चल पड़ा। तुम्हारी जागरूकता से तमाम पुरानी व्यर्थ की चीज़ें हटती हैं, और किसी चीज़ का हटना हमारे लिए पीड़ादायी है। जैसे कुछ लोग बहुत पकड़ बना लें तो घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा निकालना भी उनके लिए पीड़ादायी है। कई लोग होते हैं ना, सामान खरीद कर ले आते हैं, सामान निकाल लें, उसका रैपर और डिब्बा फेंकना उनके लिए पीड़ादायी है। उसको पीड़ादायी ही कहेंगे ना, शब्द तो पीड़ादायी होगा, कष्ट होता है उनको उसका रैपर और डिब्बा भी फेंक देने में, लगता है कि कुछ छोड़ रहे हैं। तो नाभि केंद्र भी एक ऐसा ही केंद्र है जहाँ पर जब तुम जागरूक होते हो तो एक बहुत क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होता है, बहुत एक स्वच्छता अभियान चलता है जो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और तमाम तलों पर अपना काम करता है। तो वो एक पीड़ा का अनुवाद हो सकता है। तुम जागरूक बने रहोगे तो वो चला जाएगा धीरे धीरे। दूसरी बात, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वर्तुल की बात करी है, तुम जैसे बैठे हो वैसे ही, बस एक वर्तुल, वो एक सहायक है, यानी कि उसको नाप जोक कर फीट और इंच की तरह से हमको थोड़े रखना है। खड़े होने का तुमको ख्याल इसलिए आया होगा कि अगर बैठे हैं तो बराबर कैसे जाएगा, कि सिर वाला तो ज़्यादा ऊपर चला गया और फिर नीचे वाला हो सकता है कम जाए। ये मत सोचें। जब तुम वर्तुल देखोगे तो विजुअलाइजेशन अपने आप सेटल्ड होगा, वो जैसे भी सेटल्ड होना चाहिए। ये जो देखिए विजुअलाइजेशन का हम उपयोग करते हैं, ये केवल सहायक के तौर से, केवल हेल्प करने के लिए। मुख्य बात है उसकी फीलिंग में आना, उसकी जो भाव है तुम्हारे अंदर उतरता हुआ, उसका जो भाव है उसको पकड़ना है, उसमें तुमको सेंटर्ड होना है, भाव में। तो कुल मिलाकर भाव क्या है? ऊर्जा का, पहले प्राण ऊर्जा का, जीवन ऊर्जा का तुम्हारी नाभि केंद्र पर इकट्ठा हो जाना, और फिर वहां से उसका फैलाव, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। विजुअलाइजेशन इसलिए डाल दिए जाते हैं क्योंकि वो
तुम्हारी जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सरल बना देते हैं समझने के लिए। लेकिन जल्दी ही हर मेडिटेटर को विजुअलाइजेशन से हटकर उसकी फीलिंग में आ जाना है, उसको महसूस करने में आ जाना है। अब महसूस तुम कैसे कर रहे हो, उसके लिए कोई इंच सेंटीमीटर फीट तो नापने नहीं है, बस तुमने उस प्रोसेस को महसूस किया। एक जीवन ऊर्जा का तुम्हारी तरफ आता हुआ प्रवाह और एक जीवन ऊर्जा का तुमसे दूर जाता हुआ प्रवाह, आने और जाने में तुमको रिजुवनेट करता हुआ, तुमको धोता हुआ, मांझता हुआ, निखारता हुआ, बस इतना सा ही ध्यान रखना है उसमें।